हेलो दोस्तों, एग्जामपीडिया की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर थर्ड। और इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय आयोग। यह आपके करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आयोग देखते हैं राष्ट्रीय आयोग, वो देखते हैं निर्वाचन आयोग को। पहला हम निर्वाचन आयोग को देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो संविधान में कहाँ है। तो आर्टिकल 324 टू 329, 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन है संविधान में। और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये 25वें नंबर के हैं, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब निर्वाचन आयोग आपको पता है कि एक 4 सदस्य होती है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए? राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो कि 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के हैं। और 3 अन्य कौन कौन है? एक है अनूप चंद्र पांडे, दूसरे ज्ञानेश कुमार, तीसरे हैं सुखवीर संधू। तो निर्वाचन आयोग में वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त हैं जो 25वें नंबर के हैं। नाम क्या होगा? राजीव कुमार होंगे। और 3 सदस्य कौन है? अनूप चंद्र पांडे, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू। अब निर्वाचन आयोग का कार्यकाल क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष, जो ही इनमें से पहले हो, वो होता है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। और त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब दूसरे आयोग पे आते हैं। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। अब संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो ये 315 से 323 के बीच में है। अब यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग, उसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को गठन होता है। अब वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो, ये क्या होता है? कार्यकाल होता है। और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगले हम आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब हम 3 को एक साथ देखते हैं, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों में क्या है? सिमिलरिटी है, तीनों को एक साथ देखते हैं। अब इनका वर्णन, अनुसूचित जाति आयोग है, शेड्यूल कास्ट कमीशन किसने? 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए है। और पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी है। अब इनका गठन कब हुआ, इसको देखते हैं। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है 19 फरवरी 2000 को गठन होता है। जाति और जनजाति दोनों का एक ही साथ गठन होता है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों का गठन 19 फरवरी 2004 को होता है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग होगा वो 14 अगस्त 1993 को गठित होगा। अब तीनों के जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख कौन है? किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आर्य प्रमुख हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ये तीनों हुए इन तीनों आयोग के प्रमुख। अब इनके कार्यकाल, तीनों के कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष ही होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तीनों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और तीनों अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो इसमें ध्यान रखना, अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति 338 ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी। अगला आयोग होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसका गठन किसके होता है? मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 से इसका गठन होता है। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। और 21 नंबर के हैं, तो ये 8वें नंबर के हैं। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की उम्र, इनमें से जो भी पहले होगा वो कार्यकाल होगा। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, एनएचआरसी, इसके जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष, ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति होती है, समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना है। अब महिला आयोग की बात करते हैं। तो महिला आयोग का गठन महिला आयोग एक्ट 1990 के से होता है। कब गठित हुआ? तो 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग का गठन होता है। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा है रेखा शर्मा, जो कि 9th नंबर की है। और महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 3 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, इनमें से जो पहले वो होता है। और इसकी नियुक्ति, अब देखना, जो महिला आयोग है उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। और जिसकी द्वारा नियुक्त होगी जनरली उसी को त्याग पत्र दिया जाता है, इसलिए अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को ही देंगे।
नेक्स्ट आते हैं बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन बाल संरक्षण आयोग एक्ट 2005 से होता है और इसका गठन कब हुआ? 5 मार्च 2007 को गठन होता है। वर्तमान में इसके हेड प्रियांक कानूनगो हैं। इसका भी उम्र, अब यहाँ पे आप तीन को एक साथ देख सकते हैं, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग। इन दोनों की जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष 65 वर्ष, और साथ साथ में सूचना आयोग को भी देख लीजिए। इन तीनों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, इससे आपको आसानी होगी। महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और सूचना आयोग, इन तीनों का जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष होगी। अब इसमें से आप देखिएगा कि जो महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग है उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। महिला आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा और नियुक्ति और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को, जबकि जो बाल संरक्षण आयोग होगा उसकी केंद्र सरकार की एक चयन समिति के द्वारा होगा। केंद्र सरकार चयन समिति के द्वारा नियुक्त करेगी और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाएगा। बट सूचना आयोग का गठन कब हो रहा है? 12 अक्टूबर 2005 को। वर्तमान में इसके प्रमुख हीरालाल सामरिया हैं जो कि 12वें नंबर के हैं। कार्यकाल तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, 3 वर्ष या 65 वर्ष, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर समिति द्वारा की जाती है। और ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? 2003 के एक्ट से होता है और इसकी जो जो गठन होता है 1964 में गठन होता है। किसके? संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे होता है। और संथानम कमीशन की रिकमेंडेशन कब आती है? 1962 में आती है। अब वर्तमान में जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सतर्कता आयोग, इसके जो हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसका थोड़ा डिफरेंट है, 4 वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। 4 वर्ष या 65 वर्ष किसका होगा? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का होगा। और एक इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एनजीटी की बात कर लेते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका एक्ट एनजीटी एक्ट 2010 से इसका गठन होता है। गठन की डेट कब है? 18 अक्टूबर 2010। और इसके प्रमुख कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव इसके प्रमुख हैं। और इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष होगा। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति और केंद्र सरकार को ही त्यागपत्र। अगला देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 से होता है। कब किया गया गठन? 17 मई 1993 को इसका गठन हुआ। और इसके प्रमुख सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, तो त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाएगा। अब नीति आयोग देख लेते हैं। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, मीन्स जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में कौन होंगे तब? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और इनका कार्यकाल नहीं होता, जनरली प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ इनका कार्यकाल पदेन पद होता है। तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा वही इनका भी कार्यकाल होगा। और नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, तो त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाएगा। अब कुछ अन्य राष्ट्रीय आयोग देख लेते हैं, जैसे 22वें विधि आयोग। वर्तमान में कौन है? 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। कब हुआ? 24 फरवरी 2020 को हुआ। और ये 22वां है, ध्यान रखना है। ये स्वतंत्रता के पश्चात गठन 22वां है। अब प्रथम गठन कब हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात? 1955 को हुआ है। जो 1995 में हुआ था उसके अध्यक्ष एससी सीतलवाड़ थे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी हैं। और इसके पहले जो 21वां था उसके बलबीर सिंह चौहान थे। इसका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष का होता है। और ये नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? भारत सरकार के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। इसका गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ। और वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है? यस किशोर हैं। और इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। नियुक्ति किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इसका गठन 1 जून 2005 को होता है। वर्तमान में राजीव लक्ष्मण करिंदीकर इसके क्या है? अध्यक्ष है या प्रमुख है। और इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होती है। अगला देखते हैं 7वां वेतन आयोग। जो 7वां वेतन आयोग है उसका गठन कब हुआ? फरवरी 2014 में हुआ। और प्रथम आयोग कब गठन हुआ था? 1946 में हुआ था। और प्रथम आयोग जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वादाचार्य थे। और वर्तमान में जो 7वां वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। और गठन किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग है, जिसका गठन कब हुआ? 2022 में हुआ। और जो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। अब वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। और
जो 15वां था, इसके पहले कौन सा था, 15वां रहा होगा, और इसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन कमीशन को देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को देखते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन होता है, कब, 14 अक्टूबर 2003 को। अब वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरमैन है वो कौन है, रवनीत कौन है, ध्यान रखना है आपको। और इसका नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। वर्तमान में लोकपाल की हम बात करते हैं, तो लोकपाल जो पद हुआ 1 मार्च 2019 से क्रिएट हुआ, गठित हुआ, किसके द्वारा, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन हुआ था। और जो प्रथम थे वो कौन थे, पिनाकी घोष थे, यह ध्यान रखना है, प्रथम भारत के लोकपाल पिनाकी घोष थे। और वर्तमान में कौन है, अजय माणिक राव खानविलकर हैं, कौन है, अजय माणिक राव खानविलकर है। और इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो कार्यकाल होगा लोकपाल का। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग, नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन। इसका गठन 2003 के बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत होती है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत 2003 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में जो जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सी अलचंद रेड्डी जी हैं, और इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है। नेक्स्ट अब अंतिम देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चिकित्सा आयोग का गठन 25 सितंबर 2020 को होता है, और इसके प्रमुख बी एन गंगाधर हैं जो कार्यवाहक है, और इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इस तरीके से हमने इस यूनिट को कंप्लीट करके देखा, जो राष्ट्रीय आयोग थी। इस यूनिट में आपको कई बार पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी ध्यान रखना है, और डायरेक्ट पॉलिटी के सेक्शन से कार्यकाल पूछ दिया जाता है, किनका कार्यकाल कितना होता है, किसके द्वारा नियुक्ति होती है। अब ये और करंट अफेयर में क्या आ जाएगा, वर्तमान में इनके प्रमुख कौन है, जैसे चुनाव आयोग के प्रमुख कौन है और इनका किस नंबर के हैं। इसके लिए 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।